Hi everyone, welcome back to my channel ACO Preparation. I hope you all are doing good. If you are new to this channel, then do subscribe the channel and don't forget to click the bell icon so that you can get all the updates for the upcoming videos. So आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ IBPS PO मेंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर देखा जाए तो अभी से 15 डेज़ बाकी है IBPS PO मेंस के लिए। तो किस तरह से हमें प्रिपेयर करना चाहिए इसके लिए उसी के बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग सेक्शन से। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही है। तो उन टॉपिक्स को अगर आप अलग से कर लें तो ये एक एडवांटेज होगा। जैसे कि रिवर्स सिलॉग, ये SBI PO मेंस में भी आया था। फिर हो गया मशीन इनपुट, हर बार आता है। तो अगर आप कुछ पैटर्न्स करके जाएंगे तो आपके लिए वो इजी होगा। फिर थर्ड होता है कोडेड इनइक्वालिटी, ये तो ज़रूर आएगा। फिर फोर्थ कोडिंग डिकोडिंग, और उसके बाद ब्लड रिलेशंस और कोडेड डायरेक्शंस। सो ये कुछ टॉपिक्स आप ज़रूर करके जाइए रीजनिंग के लिए। और पज़ल के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप मॉक टेस्ट के पज़ल्स लगाएं, क्योंकि उनमें जो पज़ल का लेवल होता है वो अच्छा लेवल होता है। सो आप उनसे कर सकते हैं पज़ल के लिए प्रैक्टिस। सो ये रहा ओवरऑल रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए हमें कैसे किन किन सेक्शन पे काम करना चाहिए ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। सो उसके बाद अगर मैं क्वांट पे मूव करूँ तो अभी अप्रॉक्सीमेशन ये सब नहीं आता मेंस में। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज ज़रूर आएगा। उसके बाद Q1 Q2 जो होता है वो वाला आ सकता है। तो उसके लिए हमें अरिथमेटिक के चैप्टर्स अच्छे से करने होंगे, क्योंकि वही सब Q1 Q2 में इंक्लूडेड होता है। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ DI। आप जितना हो सके उतना मेंस लेवल के DI लगाएं, और वो भी एनी टेस्ट सीरीज़ से, क्योंकि उनमें जो DI का लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। मोस्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। तो टेस्ट सीरीज़ में जो भी DI दिया हुआ होगा आप उन सबको कंप्लीट कर लीजिए। इट विल बी एन एडवांटेज। और हाँ, क्वांट के लिए इतना काफ़ी है। तो क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वांट का जो सेक्शन था वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, मॉडरेट ही था, मतलब डुएबल था। अगर कोई अच्छा है क्वांट में तो वो इजीली 20+ अटेम्प्ट करके आ सकता है। तो लास्ट ईयर ऐसा ही था पेपर। अब अगर इस साल भी ऐसा ही पेपर आता है तो 20+ अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश के लिए मैं यही कहूँगी कि आप सेक्शनल मॉक दीजिए, या फिर फुल लेंथ दीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा RC कीजिए, ताकि एग्ज़ाम सेंटर में आपको रीडिंग करते समय बोरिंग फील ना हो, और आप रीडिंग स्मूथली कर सके। आपको एक एक पॉइंट, एक एक सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से समझ आए, उसके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगी कि जितना हो सके उतना RC सॉल्व कीजिए। और सेक्शनल मॉक इज़ मस्ट फॉर द इंग्लिश सेक्शन। अभी मूव करते हैं GA के सेक्शन में। मैं यही कहूँगी कि आप लास्ट 4 मंथ्स का करंट अफेयर अच्छे से करके जाइए, क्योंकि पिछले साल भी लास्ट 4 मंथ से ही आया था GA सेक्शन में, और ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो अगर इस साल भी ऐसे ही होता है तो लास्ट 4 मंथ्स सफिशिएंट होगा। वैसे भी किसी एग्ज़ाम के लिए लास्ट 4 to 6 मंथ्स इनफ होता है। तो उसी हिसाब से अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 6 मंथ तक जाइए। अगर टाइम ज़्यादा मतलब अगर आप अभी पढ़ना शुरू किए हैं तो आप 4 मंथ्स कंप्लीट करके जाइए। और कोई भी कैप्सूल कंप्लीट कर लीजिएगा, जैसे कि प्रैक्टिस मोक का हो गया, या फिर अड्डा का हो गया, या फिर हॉलीबोर्ड का हो गया। तो कोई भी एक कैप्सूल कंप्लीट करके जाइए GA सेक्शन के लिए। तो ये रहा ओवरऑल प्लान लास्ट 15 डेज़ का। तो ये रहा ओवरऑल प्लान, कैसे क्या करना है। मैंने सारे सोर्सेज बता दिए। अब
आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कीजिए कि आप इन 15 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। इस बार वैकेंसी काफ़ी अच्छा खासा है, तो सिलेक्शन इसी बार लेना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।